नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। 10 बिंदुओं के साथ शिक्षकों के दायित्वों और भूमिका का हुआ निर्धारण। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यदि आप शिक्षक हैं और बिहार के सरकारी स्कूलों में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। ये उन हर एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप अलर्ट रहेंगे और विद्यालय में अपने भूमिका और दायित्वों के बारे में अवगत हो जाएँगे और उसी की तरह संपादित करेंगे आपको जो भी दायित्व इसके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक अलग-अलग काम आपको बताए गए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें आप एक वर्ग शिक्षक के रूप में आपको कौन-कौन से कार्य करने हैं, वर्ग शिक्षक के रूप में आप मॉनिटर कैसे बनाइएगा। जी हाँ, मॉनिटर कैसे बनाइएगा। मॉनिटर बनाने के लिए भी रैंडमाइज़ेशन वाली व्यवस्था बनाई गई है। कैसे किया गया है, आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है, कैसे। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे अपने साथ जोड़ें। मैं हर बार कहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जोड़ें ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो अच्छे कंटेंट को बना के लेके आता रहूँ और जिससे आप मुझे सब्सक्राइब करके इस चैनल को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आएँगे तो अंत में ज़रूर वीडियो लाइक कीजिएगा। मैं शुरू में कभी नहीं कहता हूँ, वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है और ये पत्र है 17-15 और 4/10/2024 को ये पत्र लिखे गए थे, जिसमें कुछ चीज़ों का निर्धारण हुआ था। ये बहुत पुराना पत्र है और जिसमें कुछ बात की गई है और सार्वजनिक किया हुआ है। ये पत्र चूँकि है पुराना लेकिन दायित्वों के निर्धारण के बारे में बहुत सारे शिक्षक अवगत नहीं हैं। पत्र पुराना है। ये 4 अक्टूबर को ही पत्र आए थे। लेकिन ये इन सब चीज़ों से अवगत नहीं थे। बहुत सारे चीज़ जो ये अभी सार्वजनिक डोमेन में है, तो यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या और कैसे हमें करना है, हमारे शिक्षकों के दायित्व क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवगत हैं नहीं, इसलिए मुझे ये वीडियो चूँकि पत्र पुराना है लेकिन आज मुझे बनाना पड़ रहा है इसलिए ये आपको देखना ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें कहा गया है ऊपर अगर विषय को ही देखें, तो विषय को देखने से पर ही प्रतीत होता है कि सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक के बेहतर संचालन के संबंध में दिशा निर्देश। यहाँ प्रसंग में ये है कि विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका और दायित्व के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पत्रांक 96 गोपनीय और 8/8/2024 ये कुछ पत्र के आपको परिप्रेक्ष्य होते हैं, उनके प्रसंग होते हैं। इसमें आगे कहा क्या गया है कि इसको देखिएगा, पढ़ूंगा मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा। आप अवगत है कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी आपको अ, संदर्भ में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं, अभ्यास पुस्तिका दी गई है और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जो है ना, अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराई गई हैं। अब तो आगे 6 टू 8 तक के कुछ बच्चों को दे दी गई हैं। प्राथमिक शिक्षा में एफएलएन और टीएलएम किट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बच्चों को स्कूल बैग, नोटबुक, पेंसिल, बोतल जिससे आप अवगत ही हैं कि सारी चीज़ें बच्चों को अवगत कराई। अब देखते हैं वो कौन-सी 10 बिंदु हैं, जिस पर आपको ध्यान देना है और आपको उससे अवगत होने हैं। ये 10 बिंदु हैं देखिए, अब देखिए ये सारे 10 बिंदुओं को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थिति विकृत होगी और इसको फिर से रिलीज़ किया गया है पब्लिक डोमेन में और आप घूम रहे होंगे ये पत्र। अब देखिए, उपरोक्त के आलोक में यानी ऊपर जो भी सरकार सुविधा विद्यालयों में दी गई है, आपको सब अवगत है कि क्या-क्या विद्यालयों में भेजे गए, लैबोरेटरी के सामान भेजे गए हैं, साइंस के किट भेजे गए हैं। टीचर्स इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं, जो ये आपके यहाँ कार्टून में बंद करके पड़े होंगे। तो आपको करना क्या है ये देखते चलिए। नहीं अगर करेंगे चूँकि हेडमास्टर पर भी आपके द्वारा नकेल की जा रही है, तो आप पे भी तो नकेल होगी। इसमें हेडमास्टर की भी दायित्व के बारे में कही गई है। अब देखिए एक वर्ग शिक्षक, चूँकि लगभग जितने भी शिक्षक हैं वो लगभग वर्ग शिक्षक हैं। तो यहाँ वर्ग शिक्षक की दायित्व के बारे में देखा गया है कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाएँ। यानी नामित आपको नाम डिस्क्लोज़ करना है। ये पत्र फिर से रिलीज़ किया गया है। वर्ग शिक्षक सभी नामांकित बच्चों का विषयवार अधिगम प्रतिफल के स्तर का अभिलेख रखेंगे। ध्यान रखिएगा आपके वर्ग में जितने बच्चे हैं सबके रिकॉर्ड रखने हैं। ये सब कागज पहले होता था हवा में, अब हवा में नहीं रखने हैं। कौन बच्चा का अधिगम स्तर कितना है, जिससे बच्चों को आज रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल की बात हो रही है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में और दो जोड़ के देखा जा रहा है कि कौन बच्चा कम है, किसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है, किसकी कम है और किसको जरूरत है अगर कम है तो। इसलिए इस रिकॉर्ड को रखना जरूरी है। आपको रिकॉर्ड बना के रखने पड़ेंगे और बच्चों के अभिभावकों से उनसे अधिगम स्तर के बेहतरी के लिए व्यक्तिगत संपर्क करके उन्हें विद्यालय की अवधि के पश्चात घरों में विशेष ध्यान के लिए प्रेरित करेंगे। आपको सबसे बड़ी बात होगी कि आपको उनके रिकॉर्ड्स अपने पास रखेंगे। अगर विद्यालय में हैं तो रिकॉर्ड ये देखे जाएंगे, खंगाले जाएंगे आपके माध्यम से।
कक्षा मॉनिटर के लिए एक बड़ी बात कही गई है कि वर्ग शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के लिए कक्षा मॉनिटर की नियुक्ति की जाए। और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि कक्षा मॉनिटर को 1 महीने के रोस्टर पर बदला जाए, यानी कोई भी एक मॉनिटर आप बना रहे हैं, तो वो 1 ही महीने के लिए रहेगा। अगले महीने कोई दूसरा बच्चा होगा। इससे होगा क्या कि हर छात्र में नेतृत्व कौशल का विकास होगा और उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनमें मोटिवेशन आएगा कहीं न कहीं। आगे लिखा भी हुआ है कि ताकि एक से अधिक छात्र कक्षा मॉनिटर बन सके। कक्षा मॉनिटर वर्ग संचालन में शिक्षकों को सहयोग करेंगे और इससे बच्चों के नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। बिल्कुल होगा और ये बहुत अच्छी पहल है। पहले होता था कि एक-एक को लड़का साल भर रहता था। तो आपको हर महीने एक बच्चे को मॉनिटर आपको बनाना होता है। जिससे सारे बच्चों को एक तो मौका मिल जाता है, उसके अलावा उनमें हर बच्चे में अपने कौशल होते हैं, अपने स्किल्स होते हैं। आगे देखते हैं, वर्गवार सारणी। विभाग के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों के रूप में प्रधानाध्यापकों के द्वारा शिक्षकों के सहयोग से ऐसा जब वर्ग सारणी बनती है तो शिक्षक उससे कन्नी काटते हैं। तो यहाँ लिख दिया है इस पत्र के माध्यम से, हेडमास्टर अगर चाहे तो आप पे शो कॉज कर सकता है। अगर फुल फ्लेज हेडमास्टर है तो आपके पर शो कॉज करने के लिए वो लायबल है। कुछ लोग ये भ्रम में रहते हैं कि पदाधिकारी करेगा, हेडमास्टर करेगा, वो खुद अपने आप में एक बीओ लेवल का कर्मी है। सहयोग से वर्गवार समय सारणी बनाई जाए तथा इसका पालन अवश्य किया जाए। देखिए उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाई जा सकती है, कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। अगर हेडमास्टर भी एक आप अगर हेडमास्टर उन पे जा सकते हैं कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हेडमास्टर भी कुछो बना के नहीं थोप देंगे, जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वर्ग संपादित करने का कार्य वर्ग कक्ष के शिक्षक का ही है। वर्ग के शिक्षक और वर्ग शिक्षक का है विशेषतः, कोई भी वर्ग अगर चलता है तो। वर्ग कक्ष में नियमित निर्धारित शिक्षक के अनुपस्थित होने पर किसी अन्य शिक्षक को कक्षा संचालन हेतु प्रधानाध्यापक वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्ग शिक्षक किसी को बनाया गया है और वो अनुपस्थित रहते हैं, नहीं होते, कहीं डिप्यूटेशन पे चले जाते हैं, तो उनकी जगह किसी को व्यवस्था, आपको वैकल्पिक व्यवस्था, ऑप्शनल आपको एक व्यवस्था बना के उनको वहाँ रखा जा सकता है। ऐसा है नहीं कि जिसके माथे पे है वो छुट्टी पे है तभी वो उसी के माथे पे वो रहेगा, ऐसा नहीं है। चलिए चौथा क्या है, अकादमिक कैलेंडर। अकादमिक कैलेंडर में है कि प्रधानाध्यापक शिक्षकों की सहमति से प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार अकादमिक कैलेंडर बनाएंगे। अकादमिक कैलेंडर का मतलब होता है आपको एकेडमिक कैलेंडर कि कैसे क्या चीजें होंगी। आगे देखते हैं इसको। शिक्षक द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि कैलेंडर के अनुसार निर्धारित पाठ अवश्य पूरा किया जाए। यहाँ अकादमिक क्लियर हो गया। अकादमिक का मतलब होता है एकेडमिक, यानी पाठ से संबंधित बच्चों को शिक्षण देने के लिए कौन सा पाठ कहिया पढ़ाया जाएगा, कौन सा महीने में पढ़ाया जाएगा, उसका कैसे होगा। अगर पाठ के दो अलग अलग संवर्ग हैं, दो अलग अलग उसके पार्ट हैं, 1.2 1.3 है, तो कौन सा कब मन में, तो वही है ये एकेडमिक कैलेंडर। जिससे होगा क्या कि सभी विद्यालयों में पाठ पुस्तकों के सभी पाठ निर्धारित समय में पूरा हो सके, इसको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ ऐसे किताबें जो बहुत बहुत कम पाठ है, तो उसको इसी तरह से बनाया जाता है, उसको समय सारणी में जगह भी उसको उसी उतनी ही दी जाती है, इसलिए ये चीजें की गई है। पांचवा आपका हो गया सामने, देखिए सामने दिख रहा है, इसमें है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में कहा गया है, थोड़ा हम इसको नीचे ले लेते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य के दौरान निर्धारित पाठ्य पुस्तक का उपयोग अवश्य करें। कौन? शिक्षक। पाठ्य पुस्तक का अध्यापन में ऐसा ना हो कि बस जगह भाषण शुरू कर दिए, बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाना नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक निर्धारित अधिगम प्रतिफल को ध्यान में रखकर राज्य शिक्षा के परिषद के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ की तरह बनाई गई है। इसके उपयोग से सभी निर्धारित दक्षताएं बच्चों में उपलब्ध होगी। अगर कोई किताब छपा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग लगता है और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों का हाथ होता है और सारे प्रतिफल को देख कर वो बनाई जाती है। तो अपना ज्ञान वहां नहीं देना है, किताब के माध्यम से बच्चों को आपको शिक्षण करना है। कार्य पुस्तिका 1 से 5 में बच्चों को वर्क बुक दी गई है, उस वर्क बुक के माध्यम से बच्चों पे कार्य पुस्तिका के आपको के द्वारा बच्चों से सारे पाठ के अनुसार, पढ़ाए गए पाठ के अनुसार करने हेतु प्रेरित करें। वर्कबुक जो दिया गया है और अभ्यास पूरा होने के उपरांत शिक्षक द्वारा जांचा जाए। जांचने के उपरांत शिक्षक अपने हस्ताक्षर के साथ तिथि का भी अवश्य करेंगे। वर्कबुक बच्चों को काम करने के लिए दे दें, उसको जांचिए, फिर वहां तारीख लिखिए, बिना तारीख का कुछ नहीं होगा। शिक्षकों का कार्य पुस्तिका में सही गलत चिन्हों हस्ताक्षर के प्रयोग में लाल स्याही का उपयोग किया जाए। इस प्रक्रिया में बच्चे अपनी गलती समझ सकेंगे और गलतियों की पुनरावृत्ति होगी। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर सही और गलत के लिए आपको अगर कॉपी में निशान बनना है, वो रेड पेन यूज करना है, तिथि जरूर डालनी है अगर बच्चों की कॉपी को चेक कर रहे हैं तो। कुछ लोगों को आदत होता है, कुछ ब्लू पेन से, अब लाल पेन इसलिए है कि ये होता है कि हाईलाइटेड हो जाता है रेड पेन से। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सातवां क्या है, साप्ताहिक बैठक होनी है। आपको लगता होगा ये चीजें
तो हो रही है, नहीं हम लोगों को संज्ञान में नहीं है चीज़ों को। बहुत सारे क्या कैसे जैसे मॉनिटर बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं है, लाल पेन यूज़ नहीं हो रहा है। साप्ताहिक बैठक, विद्यालय के प्रधान ये अगर इन सब चीज़ों को नहीं किया जाएगा और अवगत नहीं होंगे, तो हम आपको कार्रवाई के जद में आ जाएँगे। चूँकि आपकी शिक्षक नियमावली इस तरह से बना दी गई है, वो जितने आप पे कार्रवाई होने के इतनी कंडिकाएँ अब हो गई हैं, जैसे कहा जाता है वो शिक्षक नियमावली नहीं, वो शिक्षक दंडावली है। तो इन सब चीज़ों से बचें, तो दंडावली से आप बच सकते हैं। विद्यालय के प्रधान शिक्षक, प्रभारी शिक्षक द्वारा वर्ग शिक्षकों के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठक किया जाए। यहाँ हेडमास्टर के लिए निर्धारित किया गया है कि हर वर्ग के शिक्षक हर सप्ताह बैठक किया जाए और शिक्षकों के द्वारा कक्षा कक्ष की प्रगति की समीक्षा की जाए। प्रधानाध्यापक अवश्य देखें कि शिक्षकों के द्वारा अकादमिक कैलेंडर के अनुसार पठन कराया जा रहा है अथवा नहीं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के होने वाले समस्याओं के निराकरण उपाय भी प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाए। प्रधान शिक्षक और शिक्षक बैठक की कार्रवाई को विद्यालय में संधारित किया जाए। इसको आप अपने यहाँ बैठक की जो लिखते हैं कार्रवाई, उसमें इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य। 8वां प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है, 4 से 8 के लिए वर्ग 4 से 8 के लिए प्रोजेक्ट कार्य होता है, परियोजना कार्य के लिए उपलब्ध कराएगी। पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाओं और विषय वस्तु को समझने के लिए प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएँ। ध्यान रखिएगा, जो भी शिक्षक 4 से 8 में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दें। यानी कार्डबोर्ड पे कुछ बना के लाओ, कोई किसी चीज़ का फरमा बना के लाओ, किसी चीज़ का प्रारूप बना के लेके आओ। बच्चे कभी-कभी घर बना के लाते हैं, कुछ गुलदस्ता बना के लाते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे अ, स सूर्य ग्रहण कैसे होता है, आदि इत्यादि बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्य हैं, तो मुझे अभी बहुत सारी चीज़ याद नहीं आ रही है। अब आगे देखते हैं, प्रधानाध्यापक ये सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य रूप से कराए, सभी से कराया जाए क्योंकि ये स्किल डेवलप होता है, बच्चों में एक आर्ट भी डेवलप होता है इन सब चीज़ों से, क्रिएटिविटी निकल के आती है उनकी। कक्षाओं का अवलोकन, सभी प्रधानाध्यापक कक्षा कक्ष में होने वाले शिक्षण विधि को समझने और शिक्षकों से इससे संबंधित सकारात्मक सुझाव के लिए सभी कार्य दिवसों में 1 से 8 की कक्षा में कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन अवश्य करें। यानी यहाँ है एचएम के लिए कही गई है बात कि सभी कार्य दिवसों में 1 से 8 की कक्षा में कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन करें। 2 कक्षाओं में उनको रोज़ जाना है, जाके वहाँ देखना है, उनके साथ बात करनी है, यूँ कहें कि ऑब्जर्वेशन करनी है, उनको क्लास लेने की बात यहाँ कही जा रही है। अवलोकन में अगर 2 क्लास को उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है, यहाँ कही जा रही है। सभी निरीक्षी पदाधिकारी जो विद्यालय अनुसरण करते हैं, वे सभी कक्षा अवलोकन अवश्य करेंगे और अपना फीडबैक संबंधित प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएँगे। 10वां आकलन, विद्यालय स्तर पर किए जा रहे आकलन साप्ताहिक और मासिक, चूँकि अब ये ध्यान रखिएगा, ये साप्ताहिक और मासिक जो आपको हो रहा था, इसको अब बंद कर दिया गया है। ये चूँकि पुराना मामला है, लेकिन आप इसे अपने स्तर पे विचारों बच्चों का आकलन कर सकते हैं। का समेकन विद्यालय स्तर पर अवश्य संधारित है, विद्यालय स्तर पे संधारित किया जा सकता है। आकलन के आधार पे कमज़ोर बच्चों के प्रधानाध्यापक द्वारा चिन्हित किया जाए और इसी से जो रिकॉर्ड बनेगा उससे होता है। सब लोग लगभग टेस्ट कराता है, लेकिन अब ऑफ़िशियली इसे नहीं कर दिया गया है, त्रिमासिक हो गया ये। अब उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। जो लोग बच्चे अगर कमज़ोर हैं, उनके लिए आपको उन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही बच्चों की प्रगति से उसके अभिभावकों को अवश्य अवगत कराया जाए। ये सारी की सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उपरोक्त के आलोक में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे, जिससे विद्यालय स्तर पर बेहतर शिक्षण सुनिश्चित की जाएगा और बच्चे उससे बेहतर अधिगम परिलक्षित हो जाए। ये 10 बिंदु हैं जिसे हर शिक्षक को जानना ज़रूरी है। अगर इसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं कार्रवाई के जद में हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।